गोपालगंज ऑर्केस्ट्रा पर सख्ती से संचालकों में मचा हड़कंप। प्रशासन ने दिए स्पष्ट निर्देश, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। नमस्कार, मैं रागनी और आप देख रहे हैं वीपीएस न्यूज। गोपालगंज जिले में ऑर्केस्ट्रा संचालन को लेकर प्रशासन की सख्ती के बाद ऑर्केस्ट्रा संचालकों में हड़कंप मच गया है। हाल ही में ऑर्केस्ट्रा संचालन पर प्रतिबंध की खबर सामने आने के बाद जिले भर के दर्जनों ऑर्केस्ट्रा संचालक एसपी अवधेश दीक्षित से मिलने पहुंचे और अपनी चिंता जाहिर की। ऑर्केस्ट्रा संचालक संघ के अध्यक्ष कासिम अली ने एसपी को एक लिखित आवेदन सौंपते हुए बताया कि जिले में करीब 250 ऑर्केस्ट्रा संचालक सक्रिय हैं, जिसके साथ 1500 से अधिक महिला कलाकार जुड़ी हुई है। ये सभी इसी व्यवसाय पर निर्भर हैं और प्रतिबंध के चलते उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कासिम अली ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वे वर्ष 2011 से प्रशासन के निर्देशों पर ऑर्केस्ट्रा चला रहे हैं। पूर्व में प्रशासन द्वारा यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि ऑर्केस्ट्रा में कोई अश्लीलता, अंग प्रदर्शन या सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। संचालकों का दावा है कि वे इस नियमों का पालन कर रहे हैं और प्रस्तुति को पारिवारिक और सांस्कृतिक बनाए रखने का प्रयास करते हैं। हालांकि कासिम अली ने यह भी स्वीकार किया है कि कुछ ऑर्केस्ट्रा पार्टियां और किन्नर समाज से जुड़ी कुछ टीमें नियमों का उल्लंघन कर रही हैं, जिससे पूरे समुदाय की छवि पर असर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कई बाहरी महिलाएं कलाकारों में महीनों पहले बुकिंग ले रखी है और अब अगर अचानक कार्यक्रम रद्द होते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, जिससे उनका भविष्य और आजीविका संकट में पड़ जाएगा। चालकों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि जिन ऑर्केस्ट्रा समूहों ने नियमों का पालन किया है उन्हें संचालित करने की अनुमति दी जाए। साथ ही उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया है कि आगे भी हर नियम और कानून का पालन करेंगे। इस पूरे मामले पर एसपी अवधेश दीक्षित ने मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया है कि ऑर्केस्ट्रा पर पूर्व प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, बल्कि सख्त निगरानी और शर्तों के पालन की अनिवार्यता लागू की गई है। उन्होंने कहा कि जिले के कई थाना क्षेत्रों में शिकायतें मिली हैं कि ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रमों में अश्लील गानों का प्रयोग होता है, नाबालिग लड़कियों को स्टेज पर उतारा जाता है और कुछ स्थानों पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए दूर दराज से महिलाओं को लाकर प्रदर्शन कराया जाता है। एसपी ने बताया कि मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र समेत कई इलाकों में पुलिस ने छापेमारी कर नाबालिग बच्चियों को छुड़ाया है और संचालकों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में ऑर्केस्ट्रा के दौरान हथियारों का प्रदर्शन और रात 10 बजे के बाद तक लाउड म्यूजिक बजाने जैसी गतिविधियां भी सामने आई हैं। इसके अलावा महिला कलाकारों से बिना भुगतान के कार्य करवाने की शिकायतें भी मिली हैं। एसपी अवधेश दीक्षित ने ऑर्केस्ट्रा संचालकों के साथ बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि कोई संचालक नाबालिगों का प्रयोग करता है, अश्लील गाने चलाता है या हथियारों का प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सभी महिला कलाकारों की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और केवल सत्यापित कलाकारों को ही मंच पर उतरने की अनुमति होगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऑर्केस्ट्रा की आड़ में अवैध गतिविधियों को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही जो संचालक नियमों का पालन करते हैं उन्हें काम जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन कड़ी निगरानी में। इस पूरी कार्रवाई का उद्देश्य जिले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की गरिमा बनाए रखना और महिलाओं तथा नाबालिगों के शोषण को रोकना है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि मनोरंजन के नाम पर अश्लीलता, शोषण और अवैध गतिविधियां किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। सख्ती से जहां एक ओर नियमों का पालन करने वाले संचालक चिंतित है, वहीं दूसरी ओर समाज के एक बड़े वर्ग के प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि अगर ऑर्केस्ट्रा को शुद्ध मनोरंजन के रूप में संरक्षित रखा जाए तो यह एक सकारात्मक सांस्कृतिक परंपरा बन सकती है, लेकिन इसके नाम पर अश्लीलता और शोषण बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन की इस मुहिम का अगले कुछ महीनों में क्या प्रभाव पड़ता है और क्या ऑर्केस्ट्रा उद्योग खुद को साफ सुथरे मनोरंजन के मंच के रूप में पुनर्स्थापित कर पाता है या नहीं। धन्यवाद, मैं रागनी और आप देख रहे थे वीपीएस न्यूज।